अब तक 4 जंगें 1948, 1965, 1971 और 1999 और ये 9वां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और ये सारी जो वाक़यात हैं इसमें बाकायदा जंगें मुसल्लत की गईं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उस वक्त किए गए जब भारत को या तो अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटानी थी या अहम सफारती मामलात जो थे वो दरपेश थे। जनवरी 1971 इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा हुआ, लाहौर पहुंचा, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम। उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई परवाज़ों पर पाबंदी। 20 मार्च 2000 अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की भारतीय दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्लेआम, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, लेकिन शवाहिद ने साबित किया कि भारत की साजिश और भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई। 13 दिसंबर 2001 भारतीय पार्लियामेंट पे हमला, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर और जंगी माहौल पैदा करके सरहद पर कशीदगी। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे हमला, 68 अफराद का कत्ल होना, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम, लेकिन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, लेकिन बाद में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के शवाहिद सामने। मुंबई 2008 पाकिस्तान के सर पे हमला थोप दिया गया, लेकिन ATS के सरबराह हेमानंद कुरकरे की मशकूक हलाकत, दोबारा इंडिया पे सारा इल्ज़ाम। दिसंबर 2015 मोदी के अचानक दौरा पाकिस्तान, उसके बाद पठानकोट वाला मामला, और उस पर भी शवाहिद ने साबित किया कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। 2019 पुलवामा पे अटैक, और उसके बाद भी जो है ये मौका था जब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पे आने वाले थे और ये इल्ज़ाम ठहराया गया कि भाई ये पाकिस्तान ने किया है ताकि पाकिस्तान बदनाम हो। जनवरी 2023 पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के ज़िला पूंछ में एक जाली कार्रवाई का मंसूबा बेनकाब किया। ये भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर ये काम हुआ, वो करना चाहते थे। तो ये तर्ज अमल ये बार बार बता रहा है कि भारत ने हमेशा अहम सिफारती मौक़े पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नए हमले के बाद भारत का ये नैरेटिव अब बिल्कुल नहीं बिका और पूरी दुनिया में ये बात सामने आ गई कि जो हम सब बात कर रहे हैं, जो इस ऐवान में कहा गया कि 10 मिनट के अंदर FIR, ज़ख्मी छोड़ दिए गए, जो फासला है वो सब कुछ। आज हम बहुत खुश हैं कि यूनाइटेड नेशन से भी हमें सपोर्ट आई है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सपोर्ट काफ़ी है? क्योंकि इससे पहले यही कहा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती है वो मकबूजा कश्मीर में होती है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में आज भी खून बह रहा है। यहाँ ये भी बात की जाती है कि वाकई फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं ये पूछती हूँ क्या जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, जो ताकतवर हैं, क्या वो ये फ़लस्तीन में खून बहाना रोक सके? तो आज भारत भी जो है वो इस्राइल बनना चाहता है और ये बाअसर मुमालिक को समझना होगा कि उनका किरदार क्या है। सिर्फ मजम्मत कर देना, हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर देने से फ़र्क नहीं पड़ता, सबको अपना किरदार अदा करना है। आज जब ये जंग शुरू हो चुकी एक तरीके से, जब चनाब और जहलुम का पानी रोक दिया गया, पानी रोक देने का मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मौत का रक़्स हो। आज सिपाही सालार को भी टैंक पे चढ़कर ये ऐलान करना पड़ गया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या तैयार होने से, उनके पानी रोकने से और हमारे उनके दरियाओं में खून बहा देने से मसला हल हो जाएगा? क्या जंग जीत में तब्दील हो गई तो सारे मामलात हल हो जाएंगे? पाकिस्तान जंग जीत जाएगा तो मसाइल हल हो जाएंगे? इसमें सबको किरदार अदा करना होगा। वाइंड अप कीजिएगा। मैं अभी शुरू ही हूँ चेयरमैन साहब, इतना जुल्म ना करें, मैं बैठ जाती हूँ आपके। मर्जी आपकी। मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि खून अपना हो या पराया हो,
नस्ले आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बढ़तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कश तो खून ही क्यों, खून ही नहीं, हासिले ज़िंदगी खिरत भी है, हासिले ज़िंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तेरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से बर्बरियत से, अमन तहजीब व इर्तक़ा के लिए। जंग मर्ग आफरीं सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए। जंग अफलास और ग़ुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए। जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। और यही पाकिस्तान का पैगाम है कि हम अमन चाह रहे हैं। बड़ी तवील नज़म थी माशाअल्लाह, बड़ी तवील। जी डॉक्टर निसार जट साहब, इससे ज़्यादा तवील नज़म मत पढ़िएगा आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया।